सभी को नमस्कार दोस्तों, मैं अमित विशिष्ट एक बार फिर आपके सामने हूं। मैं आज शुरुआत कर रहा हूं दिलावर खान की शहादत की खबर के साथ। दिलावर खान बंगाणा क्षेत्र से था और ये बच्चा हिमाचल प्रदेश एकेडमी ऑफ डिफेंस सर्विसेज में ट्रेनिंग लेकर के पेपर की तैयारी करके यहाँ से भर्ती होकर के गया था। लेकिन आज जब उनका शव पहुँचाया तो सबकी आंखें नम थीं। हमारा भी मन बहुत दुखी हुआ, विचलित भी हुआ, क्योंकि ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो हमारे सामने आकर के भर्ती होकर के जाते हैं, फिर उसके बाद शहीद हो जाते हैं, ताबूत में शरीर पहुंचता है, देश के लिए शहादत दे जाते हैं। इन लोगों को नमन करने के अलावा, इनके सामने सिर झुकाने के अलावा हम कुछ नहीं कर पाते हैं। बड़ा दुखद है। आज संसद में अगर हंगामा हो रहा है अमृतपाल सिंह के लिए, ये भी बड़ा दुखद है। इन शहीदों के लिए अगर ये हंगामा करते तो काबिल तारीफ था। उस आतंकवादी के लिए अगर ये लोग बातें करते हैं जिसने तलवार और बंदूक के बल पर पुलिस थाने के ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर ली पंजाब में, और खुलेआम बोलता था हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, उसके समर्थन में कांग्रेस ये उतर आए। इतने नीच हो गए हैं ये लोग। और दुखद ये है कि इन लोगों को उन शहीदों की एक बार भी याद नहीं आई जिन्होंने पंजाब में से आतंकवाद खत्म करने के लिए अपनी कुर्बानियां दे दी। परिवारों के परिवार खत्म हो गए सिर्फ इसलिए कि पंजाब में आतंकवाद खत्म हो जाए। बड़ा दुखद है, बहुत ज़्यादा दुखद है। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कैसे अपने दुख को प्रकट करूं। लेकिन यही हमारे देश की पद्धति है शायद, कि ये जो नेता हैं इतनी मोटी चमड़ी के होते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको सिर्फ अपनी रोटी दिखती है और अपनी कुर्सी दिखती है। इनको कोई मतलब नहीं गलत से और ठीक से। अगर इनको इतना प्यार होता किसानों के साथ, तो जब इनकी सत्ता थी पंजाब में, ये किसानों के बच्चों को अच्छी शिक्षा दे देते। जो किसान कैंसर से पीड़ित हैं, जिन किसानों के परिवारों में कैंसर के कारण लोगों की मृत्यु हुई है, उन परिवारों को आर्थिक मदद के साथ साथ नौकरी का प्रावधान भी करवा देते। लेकिन ऐसा नहीं कर पाए। कैंसर के रोगी पंजाब में बढ़ते चले जा रहे हैं, किसान खास करके इसके चपेट में आ रहे हैं, और इन्होंने कुछ नहीं करा। और आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। दुखद है, सत्ता के लिए इतने ज़्यादा गिर जाते हैं नेता। खैर, बीजेपी भी तो दोषी है। इन्होंने भी तो अध्यापक नहीं स्कूलों में दिए। हिमाचल में क्या हो गया? हिमाचल में तो ये स्कूलों को मर्ज कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। गलती अपनी नहीं छुपा रहे हैं कि हम लोग इस योग्य हैं ही नहीं कि हम साधारण जनता के बारे में सोचें। अगर ये इतने ज़्यादा चिंता करने वाले होते तो जो रेजिडेंशियल आवासीय स्कूल हैं वो प्राइवेट हाथों में देने की हिम्मत ना करते। अगर इनमें दम होता कि ये काम करने की इच्छा रखते हैं तो। आज आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में, आवासीय स्कूल 3 बनेंगे, मंडी के धर्मपुर और गोहर में और ऊना के बंगाणा में, और इसकी जिम्मेदारी प्राइवेट कंपनियों को दी जाएगी। वो इनको रन करेंगी। तो भाई साहब, आपकी जरूरत क्या थी? ये क्या हो गया? पी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का क्या ये शगुफा? ये सब ठीक वैसे ही जैसे अभी मैंने बात करी थी ना कि ये कंप्यूटर टीचर्स प्राइवेट कंपनी को के थ्रू रखे गए। फिर अभी ये बोल रहे हैं कि प्राइमरी स्कूल्स में जो टीचर रखे जाएंगे, 6000 टीचर रखे जाएंगे, प्राइवेट कंपनी उनको सैलरी दिया करेगी। प्राइवेट कंपनी को 1 महीने का 1 करोड़ 20 लाख से अधिक का फायदा होने वाला है। ऐसा ही कुछ इनका प्रपोजल होगा, जिसमें उस कंपनी में जो भी इन स्कूलों को रन करेगी उसमें ये मेंबर होंगे या इनके रिश्तेदार। ये डमी मेंबर भी बना लेते हैं नेता, ताकि जो रेगुलर इनकम हो जाए। स्कूल जितने भी हैं ये सब सोसाइटी के तौर पर रजिस्टर्ड होते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस, लेकिन ये खूब पैसा कमाते हैं। दिल्ली हो, हिमाचल हो, पंजाब, हर जगह ऐसा ही है। प्राइवेट संस्थाओं का लूट तंत्र है ये। और ये नेता, अभी बात चल रही थी, आज तो टॉपिक ही यही आ गया, हिमाचल में भी लूट ही लूट मचानी शुरू कर दिया इन्होंने। वही काम भारतीय जनता पार्टी का भी, वही काम कांग्रेस का भी, वही आम आदमी पार्टी का भी। लेकिन किसने चुना? जनता ने। जिसने चुना अब उनको भुगतना तो पड़ेगा।